केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले और मुंबई के खासदार गोपाल शेट्टी भी उपस्थित रहे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल्य का प्रदर्शन करने के लिए 16 से 25 फरवरी तक मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मंत्री महोदय का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सर, दिव्यांगजनों के लिए एक शानदार प्रोग्राम दिव्य कला मेला किस तरह का संदेश महाराष्ट्र पूरे देश को दे रहा है? दिव्य कला मेले के माध्यम से इसके पहले हमने दिल्ली में 7 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर किया था, इंडिया गेट के पास में, और पूरे देश से लगभग 22 राज्यों से दिव्यांग भाई बहन, उसमें लगभग 150 से ज़्यादा स्टॉल लगे थे। यहाँ पर भी लगभग 200 स्टॉल दिव्यांग भाई बहनों के लगे हैं। इन स्टॉलों के माध्यम से जहाँ एक और दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए प्रदर्शनी के माध्यम से विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे इस क्षेत्र में काम करने वाले, आयात निर्यात करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए भी एक स्थान पर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले व्यक्तियों से मिलने का एक सशक्त माध्यम उपलब्ध हो जाता है। पिछली बार जब दिल्ली में मेले का आयोजन हुआ तो वहाँ पर कई स्टॉलों का सामान तो 3-4 दिन में ही बिक गया था। दिव्यांगजनों को उनके जीवन में एक को सम्मान का भाव लाना, स्वाभिमान का भाव लाना, वहीं उनके जीवन में सुगम्यता का भाव लाना, इसको ही आगे बढ़ाने के लिए दिव्य कला मेलों का आयोजन किया गया है। और मैं जब स्टॉलों पर होकर आया तो दिव्यांग भाई बहनों के चेहरों पर जिस तरह की खुशी देखने को मिली, बहुत सारे इसमें से दिव्यांग भाई बहन दिल्ली के उसमें वहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद गुवाहाटी में भी लगाया गया। आगे चल के हम ये हमारा 10 राज्यों में करने का भी योजना है, ताकि दिव्यांगजनों को ज़्यादा संख्या में, अब अगर नॉर्थ ईस्ट में होता है तो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के दिव्यांगजनों को यहाँ तक आने में सुविधा होती है, तो वहाँ के दिव्यांगजनों को जब इस तरह के दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाएगा तो वहाँ पर बड़ी संख्या में, वहाँ पर इसके लिए उनको कौशल प्रशिक्षण देने के साथ ही साथ जो हमारे 4 वित्त निगम हैं, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, दिव्यांगजन वित्त विकास निगम, सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, इनके कम ब्याज की दर पर सहायता उपलब्ध करा के ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सकें। और मैंने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इन दिव्यांग भाई बहनों में हमारे जो सफाई कर्मी व्यवस्था से जुड़े हुए, वो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन इसमें आगे आ रहे हैं, और आज वो बड़े सम्मान के साथ में स्वयं भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, परिवार को भी अपना योगदान दे रहे हैं। पहले ये होता था कि घर में कोई अगर दिव्यांग होता था तो परिवार के परिजन शादी में जाते थे, उसको घर पर छोड़ जाते थे, कहीं मेले में जा रहे हैं तो उसको छोड़ जाते थे, कोई बीमार हो गया तो उसको देखने जा रहे हैं, वो कहते थे कि परिवार का एक सदस्य है। लेकिन दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए एक और जहां विभाग के द्वारा सहायक उपकरणों का वितरण किया जाता है, वहीं उनको जो 80% से ऊपर के जो दिव्यांगजन होते हैं, जिनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है, उनको ट्राई मोटाई साइकिल भी वो भी दी जाती है। उसके माध्यम से अब हमने देखा कि बहुत सारे दिव्यांगजन उस पर रेडीमेड कपड़ों की पोटी रखकर गली गली जाकर, वो गाँव को साप्ताहिक हाट बाजारों में जाकर आज जीविकोपार्जन करने लगे हैं। प्लास्टिक सामान लेकर जाने लगे हैं, बेकरी का सामान लेकर, ब्रेड, बेकरी, बिस्कुट लेकर वो बेचने के लिए जाने लगे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि दिव्यांगजनों के द्वारा लकड़ी का काम, पेंटिंग का काम, कपड़े का काम, कालीन का काम, अचार का काम, शहद का काम, इतने विविध क्षेत्रों में हमारे दिव्यांग भाई बहन काम कर रहे हैं, जो पहले अपने आप को असहाय अनुभव करते थे। लेकिन आज सरकार के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के बाद से जिस तरह से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया, उसमें एक और जहां दिव्यांगता की जो 7 श्रेणियां थीं, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया, और 21 करने के साथ ही साथ उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में भी जोड़ा जा रहा है। उस स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ जोड़ने के परिणाम हम सामने देख रहे हैं कि आज बड़ी मात्रा में दिव्यांगजन आगे आ रहे हैं, स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं तो उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास, तो हमारे देश के दिव्यांग भाई बहनों का भी इसमें तो प्रयास जुड़े। सर इसमें एक बार आयोजन करने में खर्च कितना आता है?
ये जो मेला का आयोजन किया जाता है इसमें खर्च कितना आता है? देखिए, जो कुछ भी खर्चा आता है वो विभाग उसको वहन करता है। नहीं, एक आंकड़ा तो मालूम पड़ना चाहिए कितना खर्च आता होगा, किस तरीके से कितना बड़ा केंद्र सरकार कितने बड़े प्रायोजन कर रही है। सुबह जी लगभग कितना आया था पिछले बार? 1.46 करोड़ 1.46 करोड़। तो इतना ही लगभग यहाँ पर भी आएगा। 1.4 सर, इन स्कीम्स के थ्रू जो भी आप लाभ दे रहे हैं दिव्यांगजनों को, उसके बाद किस तरीके का मेलों के बाद स्कीम्स देने के बाद किस तरीके का मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि उनको वो स्टेबिलिटी रहे कि जिस तरीके का लाभ उन्हें प्रॉपरली पहुंचा है, उसके बाद उन्होंने क्या कार्य किया है उसके बाद? हमारी राज्यों के जो सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री हैं, उन मंत्रीजनों के साथ में भी जो राज्यों के विभागों के सचिव हैं, उनके साथ में भी हम मीटिंग करते हैं और उन मीटिंग में इन सारी योजनाओं का फॉलोअप भी करते हैं। तर आज या BKCमध्ये मुंबईमध्ये दिव्य कला मेला जो आहे तो आयोजित करण्यात आलेला आहे। सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या दिव्यांगजन विभागाच्या वतीने हा मेला या ठिकाणी होतो आहे आणि जे दिव्यांगजन लोक आहे त्या दिव्यांगजन लोकांना आपली कला जी आहे किंवा आपलं जे साहित्य आहे जे ते साहित्य बनवतात आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये वाढवण्यासाठी त्यांना मार्केट करून देण्यासाठी अशा पद्धतीचे मेळावे आम्ही ठेवतो आणि याच्या अगोदर गुवाहाटीमध्ये एक मेळावा झाला होता, त्यानंतर दिल्ली इंडिया गेटमध्ये एक झाला होता आणि आता मुंबईमध्ये होतो आहे। जवळजवळ 22 राज्याचे जे दिव्यांगजन आहेत ते यामध्ये भाग घेतात आणि जवळजवळ 200च्या वरती स्टॉल जे आहे ते या ठिकाणी आहे आणि त्यांना आपल्या कलेचं जे काय योगदान आहे त्यांच्यामध्ये असणारी कला आहे त्याचं चांगलं प्रदर्शन आहे ते करून देण्यासाठी त्याचा चांगला उपयोग होतो आणि दिव्यांगजन मंत्रालय जे आहे माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आमचं मंत्रालय अत्यंत ॲक्टिव्ह बनवलेलं आहे। आमच्या मंत्रालयाच्या वतीने एक स्पेशल सेक्रेटरी जो आहे हा आमच्या दिव्यांगजनांसाठी आहे आणि फक्त आमचं एकच मंत्रालय असं आहे त्या मंत्रालयाला 2 सेक्रेटरी आहे। त्यामुळं आमचं मंत्रालय जे आहे ते मंत्रालय यावेळेला जवळजवळ 12 ते 55 हजार कोटीचं बजेट जे आहे हे दिव्यांगजनांसाठी नवीन आमच्या बजेटमध्ये आहे आणि अशा पद्धतीनं आजचा मेळावा या ठिकाणी होतो आहे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमारजी आमचे कॅबिनेट मंत्री आहेत, ते उद्घाटन करण्यासाठी इथं आलेले आहेत आणि हा मेळावा जो आहे मेला जो आहे हा चांगला यशस्वी होतो आहे। जो 10 दिवस हा मेळा चालणार आहे। मुंबईकरांना आपलं आव्हान आहे की दिव्यांगजनांनी बनवलेलं साहित्य विकत घ्या आणि त्यांना मार्केट निर्माण करून द्या, त्यांचा उत्साह वाढवा, अशा पद्धतीचं सर्वांना आपलं आव्हान आहे। मुंबई शहर के दिव्यांगजनों की ओर से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे मंत्री हैं उनका और रामदास अठावले जो हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा क्योंकि इस प्रकार का दिव्यांग मेला लगाया। जैसा आपने बताया कि मेरे मतदार संघ में 2-3 बार हमने जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको जो चीज़ वस्तुएं लगती है उनके लिए वो बांटने का काम किया सरकार की ओर से निःशुल्क। लेकिन ये जो मेला जो लगा हुआ है वो उनको आत्मनिर्भर करने के लिए, वो जो भी घर में बैठकर जो चीज़ें बनाते हैं वो बेचने के लिए एक मार्केट लगता है। तो ये मार्केट लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके ये मेला लगाने का काम केंद्र सरकार की ओर से हुआ है। मैं मानता हूँ कि मार्केट के माध्यम से दिव्यांगजनों में एक नया उत्साह, नया उमंग उनके जीवन में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि घर पर बैठकर ही आत्मनिर्भर बनेंगे वो और उनके बनाए हुए सारी चीज़ें इस प्रकार के मेला के माध्यम से जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिकेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देखा अपने मंत्री महोदय का क्या कुछ कहना था। लगभग देश भर से 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारागिर और कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादक और कौशल्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मेला 16 से 25 फरवरी तक मुंबई के BKC ग्राउंड में सुबह 11 से रात 9 बजे तक चलेगा।